अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक जी। हेल्पर मेरी यहाँ पे सफाई वगैरह करके जा चुकी थी और सारा घर माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह क्लीन हो चुका था। ये काम सारे ख़त्म हो चुके थे, पर अब किचन की तरफ चलते हैं। किचन में आज जो है ना मैं आपको बताऊंगी कि जो है ना मैं अपना चूल्हा कैसे साफ़ करती हूँ और किस प्रोडक्ट से मैं इसको साफ़ करती हूँ। अच्छा, ये मैंने ना दराज से मंगाया था ऑल पर्पस क्लीनर। तो ये इतना आसान रहता है ना घर की क्लीनिंग के लिए। आप इसको वॉशरूम वगैरह में इस्तेमाल करें, किचन की हर चीज़ के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और ये इजी टू यूज़ है और बहुत अच्छे से आपकी हर जगह जो है ना क्लीन हो जाती है। आप इसको स्प्रे करके छोड़ दें और उसके बाद 5-6 मिनट के बाद जो है ना आप अपनी चीज़ को स्क्रब कर लें और आपका सारा जो भी गंदगी होती है ना वो बाहर आ जाती है और आसानी से हमारे जो है ना वो चीज़ साफ़ हो जाती है। अच्छा, मैं इसके लिए यहाँ पे ना ग्लव्स यूज़ कर रही थी क्योंकि मेरे हाथों में एलर्जी हो जाती है अगर हार्श केमिकल होता है। वैसे ये ह्यूमन सेफ़ प्रोडक्ट है, लेकिन फिर भी जो है ना मैं एहतियात करती हूँ। किचन के काम वगैरह करती हूँ तो कट वगैरह लग जाते हैं ना, तो उसमें फिर मुझे जलन होती है। इससे अल्लाह पाक मुझे मज़ीद तौफ़ीक दे मैं कि ग्लव्स पहन के अपने हर काम किया करूँ, बर्तन वगैरह जो ग्लव्स पहन के ही वॉश किया करूँ। क्योंकि सुस्ती में इंसान कहते हैं ग्लव्स पहनेंगे, प्लस हम जल्दी में होते हैं और जल्दी हम अपने बर्तन वॉश कर लेते हैं। उसकी वजह से हाथ मेरे बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, इतने ज़्यादा ड्राई हो चुके हैं। ऐसा लगता है मर्दों के हाथ हैं काम कर के। कोई बोलता है ना मर्दों के हाथ, तो कहते हैं काम करते हैं हम, इसलिए ऐसे हाथ हैं, वरना तो सबके ही नाजुक परियों की तरह जो ना नरम मुलायम हाथ नहीं है। खैर, ये बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट है। अगर आप लोगों को लेना हो तो मैं इसका लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से जाके आसानी से ले सकते हैं। ये वॉशरूम के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अपने टाइल्स वगैरह साफ़ करने उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ और भी इनकी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो मैंने 2 मंगाए थे, तो उसमें से एक ये था, एक दूसरा था। ये ऑल पर्पस था, तो इसको हम किचन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ओवन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, फिर ये मैंने ना स्कॉच ब्राइट का आते हैं, ये इससे मैंने साफ़ किया था और ये भी बहुत इजी होता है ना किचन में, तो ये लाजमी होना चाहिए हर घर में। आपने इसको वॉश किया और फिर आपने इस्तेमाल किया, मतलब कपड़े से तो बहुत बेहतर होता है। कपड़ों में मेल हो जाता है, स्मेल हो जाती है, बिल्कुल ऐसा नहीं। और जब तक चाहें आप इसे यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आप इसको डिस्कार्ड करके अपना नया इस्तेमाल कर लीजिए। उसके बाद जी आज जो है ना मैं बस किचन की क्लीनिंग में मसरूफ़ थी। कैबिनेट वगैरह भी मैंने अंदर से साफ़ किए थे। तो ये किचन के जो ऊपर हमारा चूल्हे का हिस्सा होता है ना, यहाँ पे हमारी बहुत ज़्यादा ऑयल जम जाती है। ऑयल जब हमारा जमता है, उसके ऊपर मिट्टी जम जाती है, तो वो बहुत मुश्किल से उतरती है। आप वैसे उसको उतारेंगे ना तो आपको बहुत मुश्किल होगी। मैंने ये स्प्रे किया है, उसके बाद मैं 5 to 6 मिनट इसको छोड़ दूँगी। उसके बाद जो है ना मैं इसको जूने की मदद से ना क्लीन करूँगी। अगर जूने की मदद से नहीं करना तो आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, पर ये अगर आप स्टील वाला जूना यूज़ करेंगे ना तो बहुत आसानी से सारी चीज़ें रिमूव हो जाएंगी। देखें, वैसे तो नज़र नहीं आ रही थी इतनी, लेकिन जब मैं अब निकालूंगी ना तब आपको इतनी ज़्यादा ये नज़र आएगी। और ये एकदम मतलब इतना आसान है ना कि आपने स्प्रे किया और बस ये रिमूव हो जाता है, वरना तो घंटे लग जाते थे इसको रिमूव करने के लिए। इन सारी चीज़ों का लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप लोगों को परचेज़ करनी हो ना तो आप लोग भी दराज से मंगा लीजिएगा और बहुत यूज़फुल है। ये दोनों ही चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, इससे बहुत आसानी हो जाती है। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है। और ये देखिए कितनी आसानी से मेरा ये सारा ऑयल वगैरह जितना भी इसके अंदर था वो सारा साफ़ हो चुका है। किचन और घर को बहुत साफ़ रखा करें, इससे हमारी हेल्थ पे भी बहुत असर पड़ता है। जिसके पास टाइम नहीं होता ना, वो अपना एक कैबिनेट जो है ना वो क्लीन कर लिया करें अपने रेगुलर काम की तरह। मेरे पास भी टाइम नहीं होता, जाहिर सी बात है, मेरे पास बच्चे हैं, मुझे खाना भी बनाना है, उनको भी देखना है, लेकिन फिर भी मैं एक टाइम निकाल लेती हूँ। मैंने कहा था ना पहले भी अपनी वीडियो में कि जो औरत है ना वो बहुत अच्छा मैनेज कर सकती है। तो रोज़ की रोज़ आप एक अपना कैबिनेट भी साफ़ करेंगे ना तो आपका किचन बहुत क्लीन रहेगा। चलें, तो फिर मैंने किचन वगैरह यहाँ पे साफ़ कर लिया था। खाने में मैं आज बनाने जा रही हूँ कबाब के लिए मैंने 1 किलो बोनलेस गोश्त मंगा लिया था। उसके बाद जो है मैं आधा किलो यहाँ पे दाल मैंने यहाँ पे भिगो के रख दी थी।
आधा किलो दाल मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। 1 किलो गोश्त और आधा किलो दाल ये सही रहता है, मतलब ना ज़्यादा दाल और गोश्त ना बिल्कुल सही रहता है, इक्वल रहता है। उसके बाद मैंने 2 टेबल स्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, 1 मीडियम साइज़ का प्याज डाला है। उसके बाद हम सारे साबुत गरम मसाले डालेंगे। तेज़पात डाला है मैंने, 2 बड़ी इलायची डाली है और 1 दालचीनी डाली है, 2 छोटी इलायची डाली है, लौंग डाली है और साबुत काली मिर्च डाली है और मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे साबुत लाल मिर्चें इसके अंदर शामिल करूँगी, साबुत धनिया शामिल करूँगी। उसके बाद मैं इसके अंदर साबुत ज़ीरा शामिल करूँगी और इसको अच्छे से फिर मैं अपना चूल्हा ऑन करूँगी और उसके बाद मैं इसके अंदर पानी ऐड करके इसे अच्छे से पकाऊँगी। पहले हमने इसको अच्छे से हिला लेना और उसके बाद हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना। अच्छा जी, कबाबों को मसाला यहाँ हम पकने के लिए रख देंगे और किचन के दूसरे कामों की तरफ चलेंगे। अच्छा, ये कुछ चीज़ें ना मेरी मदर इन लॉ ने मुझे ला कर दी थी। ये दोनों मैंने उनके घर में ही बॉक्सेस देखे थे तो मुझे पसंद आए थे, तो मैंने उनको कहा था कि बहुत अच्छे हैं ना, मुझे भी लेना है। ये चीज़ें उन्होंने मुझे ला कर दी। उसके अंदर ये एक स्पून होल्डर था और ये 2 मसाले के बॉक्सेस थे। मेरा स्पून होल्डर भी काफ़ी पुराना हो चुका था तो उन्होंने बोला अब ये इस्तेमाल करो और ये उन्होंने मुझे ला कर दिया। मैं इसके अंदर सेट करूँगी अपने स्पून वगैरह पर। ये जो है ना, मैंने ओपन करके देखा ना तो मुझे कुछ ख़ास समझ में नहीं आया क्योंकि इसके अंदर ना पोर्शंस नहीं बने थे, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर मर्ज हो रही थी। तो मैंने कहा चलो फ़िलहाल तो काम चला लेते हैं, बाकी फिर मैं बाज़ार से ना खुद ही देख लूँगी दूसरा। लेकिन फिर भी अभी फ़िलहाल इससे काम चल जाएगा, देखते हैं कैसा रहता है इसके साथ एक्सपीरियंस। वैसे मुझे लग नहीं रहा कि ये कुछ इतना सही रहेगा। खैर उसके बाद मैंने बॉक्सेस में जो है ना अपने मसाले वगैरह मुझे ऐड करने थे। मसला होता है ना, स्पेशली मुझे गरम मसाले के लिए बहुत मसला होता है ना कि एक ही वो उसके अंदर होते हैं बर्नी के अंदर, तो उसको ढूंढने में मुझे बड़ा टाइम लग जाता है। और यहाँ पर मेरा बेटा जो है ना मुझे तंग कर रहा था कि आई मम्मा मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। मैंने बोला नहीं थैंक यू, मैं खुद ही कर लूँगी। खैर फिर मैंने इसके अंदर सारे गरम मसाले डालूँगी इसके बॉक्सेस में, जिसमें मेरे पास थी बड़ी इलायची थी, लौंग थी और काली मिर्चें थी फ़िलहाल। तो मैं ये अभी ऐड कर लूँगी। बाकी जैसे जैसे मेरे मसाल बॉक्सेस जो है ना वो खाली होते जाएंगे उसे वॉश करूँगी, फिर नए मैं ऐड करती रहूँगी। ये मैंने यही सोचा था। तो मैं ये सारे मसाले इसके अंदर ऐड करूँगी। साबुत मसाले मैंने कहा 1 बॉक्स जो है ना मैं साबुत मसाले का बना लूँगी, जिसके अंदर ये ज़ीरा होगा और कुटा धनिया होगा, सौंफ होगी और तेज़पात के पत्ते होंगे। ये मेरा एक बॉक्स बन जाएगा गरम मसालों का और साबुत मसालों का। इसे फिर मैं फिल करके रख दूँगी। और फिर दूसरा था ये कि जो बेसिक्स हमारे मसाले होते हैं, हल्दी हो गई, नमक हो गया, काली मिर्च हो गई, तो वो अभी फ़िलहाल मेरे ओल्ड बॉक्सेस में स्टोर थे, तो मैंने बोला पहले इसको ये यूज़ कर लूँ। दूसरे में जो है ना मैं अभी दूसरी चीज़ें डाल दूँगी क्योंकि चाइनीज़ के लिए भी हमें बहुत सारे मसाले चाहिए होते हैं, तो ये हमारे एक्स्ट्रा मसाले होते हैं। तो मैंने कहा चलो इसमें ये एक्स्ट्रा मसाला डाल देती हूँ। जिसमें चिकन पाउडर था, ये मैं यूज़ करती रहती हूँ बहुत अपने खानों में चिकन पाउडर। तो और उसके अलावा काली मिर्ची थी, वाइट पेपर था और अनियन पाउडर था और ज़ीरा पाउडर था। तो ये भी काफ़ी मसाले होते हैं जो हमें इस्तेमाल करने होते हैं। तो एक बॉक्स मैंने इसका बना लिया था। बाकी ओल्ड बॉक्स में मेरे वो रखे हुए थे बेसिक हमारे मसाले, तो मैंने कहा फ़िलहाल उसको उसी में रहने देते क्योंकि वो भी अभी चल ही रहे हैं। तो मुझे ये बहुत ना पसंद आई ये दोनों बॉक्सेस ना, कि बहुत यूज़फुल है। दराज पे भी अवेलेबल है, मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दूँगी। अच्छा जी, तो मैंने अब कबाबों को मसाला जो चढ़ाया हुआ था ना उसके अंदर बॉयल आ गया था, तो हमने ये थोड़ा सा इसका एक्स्ट्रा जो उबाल का हो जाता है ना, क्या कहते हैं इसको पता नहीं मुझे, झाग वगैरह, इसको मैंने निकाल दिए। तो और उसके बाद मैं ना इसको चम्मच चला रही थी। उसके बाद बस अब हमने इसको बॉईल करने के लिए रख देना है। 1 घंटा 1.5 घंटा मैक्सिमम इतना ही लगेगा। तो जो है ना उसके बाद मैंने इसको ढक के रख दिया था। बाकी काम करी थी किचन के, सारी बर्नियाँ वगैरह मैंने धो के रखी थी, तो उनको फिर मैंने खुश करा। उसके अंदर अपने चावल वगैरह, चीनी वगैरह जो जो मुझे ऐड करनी थी ना वो मैंने ऐड करी। तो बस ये काम मेरे साथ साथ चलते ही रहते हैं, मतलब सबके ही चलते रहते हैं। अच्छा, ये एक्स्ट्रा काम लगता है मुझे बहुत कि सारी फिलिंग करो और फिर इनको साफ़ करो। तो खैर ये सब
के घर के यही काम है और हमारे साथ यही चलते रहते हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें ऐड कर रही थी, चीनी वगैरह मैंने डाल के रखी। अच्छा, ये पापड़ वगैरह थे। दाल चावल के साथ ना हम लोग बहुत शौक़ से खा लेते हैं पापड़, बच्चे भी खा लेते हैं बहुत शौक़ से। वैसे भी कभी इवनिंग बना देते हैं तो, लेकिन दाल चावल के साथ बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं सारी चीज़ें यहाँ पे फ़िलअप करके रख रही थी, केचप वगैरह फ़िलअप करके रख रही थी। बाकी तो मुझे ग्रॉसरी करके आना था, तो ये जो पहले की चीज़ें रखी हुई थी इनको जो है ना मैं फ़िलअप कर रही थी। बाकी जब मैं ग्रॉसरी करके आऊँगी तो बाकी चीज़ें फिर मैं तभी रखूँगी। तो यहाँ पे मैं, और हमारे पास जो है ना केचप बहुत इस्तेमाल करते हैं मेरे बच्चे ना, हर चीज़ में उनको केचप चाहिए होता है। मतलब फ्राइंग चीज़ में, नगेट्स वगैरह में बहुत यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं 2-2 मुझे पैकेट ला के रखने पड़ते हैं केचप के। तो ये मैं यहाँ पे फिल करके रखी थी, फिर मैंने किचन साथ साथ क्लीन भी करती रही। और यहाँ पे मेरा तकरीबन जो है ना गोश्त गल चुका था। गोश्त यहाँ पे बिल्कुल गल चुका है और दाल भी बहुत गल चुकी है ना। तो जो अब इसके अंदर जो पानी होगा ना, सिर्फ मुझे ना वो खुश्क करना होगा। मैं यहाँ पे तेज़ आंच करके ना सिर्फ इसका पानी खुश्क करूँगी और हमने अच्छी तरीके से ना अपना गोश्त ना गला लेना है। और देखिए इसी चीज़ में जो है ना गोश्त भी गल जाएगा, दाल भी गल जाएगी। और फिर मैंने नमक वगैरह यहाँ पे चेक किया था, तो नमक मुझे कम लगा था, तो नमक फिर मैंने ऐड किया था। सारा मसाला मेरा खुश्क हो गया था। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और उसके बाद जो है ना ये यहाँ पर ड्राई हो गया था ना, उसके बाद देखिए गोश्त बिल्कुल गल गया था, दाल भी बिल्कुल गल गई थी। तो जो साबुत मेरे मसाले थे ना वो मैंने यहाँ पे इसको हाथ से निकाल लेने, क्योंकि मैं इसको हाथ से कूटूँगी और ये रेशेदार कबाब बन के बहुत मज़े के तैयार होंगे। वैसे मेरे पास चॉपर भी है, लेकिन जो हाथ के कबाब होते हैं ना, जो पहले की ख़वातीन सिल पे पीसती थी, उन कबाबों का जायका ही अलग होता था। तो ऐसे ही अब सिल विल का तो दौर है नहीं, लेकिन फिर भी हम जो है ना इसको हाथ से कूटेंगे और इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा गोश्त जो है ना वो तकरीबन गला हुआ है और दाल भी बिल्कुल गली हुई है। बस हमने साबुत गरम मसाला साथ के साथ निकालते रहना है और अपना गोश्त को कूटते रहना है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और इतने मज़ेदार आपके ऐसे कबाब बन के तैयार होंगे। बिल्कुल जो वो रेशेदार कबाब नहीं होते वही। बहुत अच्छी रेसिपी है ये, बिल्कुल सिंपल सी, और इसके अंदर कुछ ज़्यादा स्पाइसेस और चीज़ें ऐड नहीं है। सिंपल सी रेसिपी से इतने मज़े के आपके ये कबाब बनेंगे। आप रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक भी दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है, कोई सजेशन दीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। और बहुत आसानी रह जाती है, आप कबाब बना के एक दफ़ा रख लो ना तो आपकी जान छूट जाती है। नाश्ते में काम आ जाते हैं, बच्चों को सैंडविच बना के देने में काम आ जाते हैं। तो सब अब जो है ना जल्दी जल्दी से सुस्ती छोड़ो और अपने घर के लिए ना कबाब बना के रखो और अपने लिए आसानी पैदा करो। जी, मेरा यहाँ पे सारा मसाला रेडी हो चुका था। बस मैं इसको बाउल में शिफ्ट करूँगी और ये देखें बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैंने मशीन से निकाला है, पर ये थोड़ा सा रेशेदार आपको लगेगा और बहुत सॉफ्ट सा बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद जी मैं ये यहाँ पे अपना सारा हरा मसाला जो है ना अब चॉपर में करूँगी, क्योंकि प्याज वगैरह का बारीक बारीक काटने में और हरी मिर्च बारीक काटने में बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं जो है ना अब अपना ना सारा ये हरा मसाला चॉपर कर लेती हूँ और बहुत आसानी रहती है मुझे। फिर मैंने इसके अंदर ये चॉपर वगैरह करा और फिर मैं इसके अंदर मिक्स कर दूँगी। अच्छा, फिर मैंने उसके अंदर गरम मसाला ऐड करूँगी। गरम मसाला ऐड करने के बाद मैं ये अपना सारा हरा मसाला इसके अंदर ऐड कर दूँगी। बहुत से लोग नहीं शामिल करते प्याज, लेकिन हम लोग शामिल करते हैं। बहुत अच्छी लगती है प्याज इसके अंदर ना, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और उसके बाद मैंने इसके अंदर एक ही अंडा शामिल किया था, क्योंकि मैंने कहा मैं आगे देखूँगी, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं दूसरा शामिल करूँगी। तो मैं यहाँ पे फिर अच्छे से अपना मिक्सर को है ना मिक्स करी थी और मैंने ग्लव्स पहन के मिक्स किया था, क्योंकि मेरे हाथों में ना जलन वगैरह होती है हरी मिर्च से। तो फिर मैंने सोचा चलो ग्लव्स पहन के हम लोग इसको कबाब वगैरह बनाते हैं। और फिर मैं यहाँ पे कबाब वगैरह अपने सारे रेडी कर लूँगी और फिर मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी। और फिर जब जिस दिन हमारे घर कबाब बनते हैं ना, तो फिर मैं रायता बना लेती हूँ, सैलेड बना लेती हूँ। पूछ लेती हूँ हस्बैंड वगैरह से, बच्चों से कि चावल के साथ खाने या रोटी के साथ खाने। तो बच्चों को रोटी के साथ खाना था, तो मैंने फिर रोटी बनाई थी इसके साथ। सारे कबाब मेरे बन के रेडी हो गए थे।
अच्छा, कबाबों का प्रोसेस ना में पूरा दिन ही लग जाता है। इसका मसाला चढ़ाते हैं, फिर वेट करना होता है, और फिर वैसे भी मैं थकी हुई थी, मैंने किचन का काम वगैरह किया था, तो उसके बाद तो मेरी खाना वगैरह बनाने की हिम्मत ही नहीं थी। तो मैंने कहा चलो भाई हम कबाब से ही खा लेंगे, चटनी वटनी होती है उससे भी बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, आप सैंडविचेस में बनाएं, और अंडे वाला बर्गर भी मैं बनाती हूँ अक्सर ना टी टाइम में, तो बहुत मज़े का लगता है। तो मतलब बहुत रिलैक्स हो जाते हैं अगर हमारे कबाब वगैरह हो जाते हैं ना, तो फिर ये नाश्ते वगैरह में भी काम आ जाते हैं, और बच्चे भी सैंडविचेस खा लेते हैं। मैं भी जो है ना नाश्ते में ले लेती हूँ। अगर मुझे पराठा वगैरह नहीं खाना होता तो मैं सैंडविच बना लेती हूँ। मेरी ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मिलते हैं फिर हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।